चलो ठीक है, ठीक है। हाँ सर। तो हम हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हिंदी, ठीक। और हिंदी जो स्टार्ट कर रहे हैं वो अभी फिलहाल हम सबके लिए करेंगे, मतलब सारे जितने भी सब्जेक्ट वन एक दिवसीय जो परीक्षा होती है, वनडे एग्जाम जो होते हैं, उन सबके लिए वैसे ये क्या है, क्या है, उन सबके लिए उपयोगी है ना, सबके लिए उपयोगी है। लेकिन जो हम टारगेट कर रहे हैं अभी फिलहाल में, जो टारगेट करेंगे वो हम करेंगे यूकेएसएससी को, ठीक है। यूकेएसएससी पटवारी, है ना, यूकेएसएससी में भी पटवारी के लिए, पटवारी, ठीक है। और पटवारी के साथ साथ एसआई के लिए काम आ जाएगा, और पुलिस के लिए भी काम आ जाएगा, और जूनियर असिस्टेंट के लिए भी काम आ जाएगा। लगभग उत्तराखंड की जितनी परीक्षा होती हैं, उत्तराखंड राज्य की सारी में आ जाएंगी। और इससे हम कवर कर लेंगे, देखो इससे हम कवर करेंगे एसएससी का जो जीडी का है ना, जीडी का है, उसका लगभग 80% यहाँ से हो जाएगा, 80% हो जाएगा। लगभग मान लो कि 100% होने करने की हम कोशिश करेंगे। एसएससी जीडी का हो जाएगा, और इसके साथ साथ जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसमें सब में ही आ जाएगा। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होंगे, जैसे हम पढ़ेंगे गढ़वाली, ठीक है, गढ़वाली, जैसे हम पढ़ेंगे कुमाऊनी, ठीक है, और या फिर पढ़ेंगे जौनसारी, तो ये जो है ना, ये सिर्फ जो आएंगे सिर्फ उत्तराखंड के एग्जाम के लिए उपयोगी होंगे, बाकी किसी एग्जाम के लिए उपयोगी नहीं है। जहां पर ये टॉपिक है आप छोड़ सकते हो, बाकी सारे के सारे टॉपिक पढ़ सकते हो हिंदी के लिए, है ना। हिंदी के जितना भी जहां भी पूछा जाता है हिंदी, वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, झारखंड हो, या फिर हमारे जितने नौ राज्य हैं, है ना, हिंदी भाषी नौ राज्य आते हैं ना, वो सारे के सारे में आ जाए, काम आएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हिंदी। देखो हिंदी जो शब्द है, चलो हिंदी में सबसे पहले पढ़ेंगे भाषा, ठीक है। भाषा है, जो भाषा है ना, भाषा एक भाष धातु से निकली, किससे, ठीक है। तो ये जो भाषा होती है वो किस धातु से निकली है, भाष धातु से, भाष धातु से। जो भाषा है, भाषा का मतलब क्या होता है, अपनी बातों को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना या कहना, या बातों को समझाना, क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है, ठीक है। तो भाषा होता है, भाषा बोलना, क्या होता है, बोलना। भाषा का मतलब होता है बोलना, या इसको कहना, क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है, सही है। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, भाष धातु से, ठीक है। और भाषा की अवस्थाएं कितनी होती हैं, भाषा की 3 अवस्थाएं होती हैं, भाषा की 3। देखो नंबर 1, देखो ऐसी भाषा जिसका विकास ना हुआ हो, जिसका विकास जारी हो, या ऐसी भाषा जो मृत हो चुकी हो, ऐसी भाषा भी कह सकते हैं, है ना। मतलब ऐसी भाषा जिसके स्रोतों का अभाव हो, ठीक है, ऐसी भाषा जिसकी स्रोतों का अभाव हो। पहली भाषा कौन सी होती है, अवस्था, पहली अवस्था कौन सी होती है, जिसके स्रोत का अभाव, है ना। स्रोत का ही पता ना चला ये भाषा कहां से आई है, कैसे उत्पत्ति हुई है, आगे क्या होगा इस भाषा का। तो इस भाषा में जो आती है वो कौन सी आती है, प्राचीन अभिलेख, जैसे एग्जांपल इसमें आते हैं प्राचीन अभिलेख, है ना, प्राचीन अभिलेख। जैसे सिंधु घाटी जो है ना, सिंधु घाटी की लिपि है ना, इसके स्रोतों का क्या है, अभाव है, पढ़ पाए इसको, पढ़ पाए हैं इसको, नहीं पढ़ पाए। तो ऐसी जो लिपि होती है वो क्या कहलाती हैं, पहली अवस्था में कौन सी लिपि आती है, यही वाली लिपि आती है, ठीक है। और क्या आएगा इसमें, अभिलेख हो गए, प्राचीन अभिलेख, और सिक्के, और क्या हो गए, सिक्के, अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। नेक्स्ट कौन सी अवस्था होती है, दूसरी अवस्था कैसी होती है, जो आधुनिक हो, है ना, आधुनिक भाषा है और उसके स्रोत हैं, लेकिन उसका विकास पूरी तरह से नहीं हो पाया है, ठीक है। दूसरी होती है दूसरी अवस्था, दूसरी अवस्था क्या होती है, जिसके स्रोत हों, लेकिन क्या हो,
हाँ, विकास रुक गया हो, हाँ। विकास न हो पाया, जिसका विकास ना हो पाया हो। इसमें कौन कौन सी भाषा आती है? जैसे कि जैसे जापानी भाषा हो गई, जैसे कोरियन भाषा हो गई, अंडमानी भाषा हो गई, या फिर खुशमैन हो गई, है ना। खुशमैन एक जनजाति है, ठीक है। जैसे जापानी लैंग्वेज हो गई, अंडमानी हो गई, अंडमानी हो गई, खुशमैन हो गई, खुशमैन। आदि भाषाएं कैसी भाषा है? दूसरी अवस्था में आती है ना। कौन सी अवस्था आती है? दूसरी अवस्था। चलो, पहली अवस्था में लिखेंगे हम, बहुत सॉरी, तीसरी अवस्था लिखेंगे। तीसरी अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसका पूर्ण वर्गीकरण हो गया हो, जिसका पूर्ण विकास हो गया हो, है ना, और अभी सतत जारी भी है ना। देखो तीसरी अवस्था, जिसका पूर्ण वर्गीकरण या पूर्ण विकास हो चुका हो। जैसे जैसे संस्कृत, जैसे फारसी, और एक ग्रीक, है ना, या फिर ग्रीक, ये भाषा। चलो हिंदी के प्रकार देखते हैं। हिंदी भाषा के हिंदी, हाँ, हिंदी के प्रकार कितने होते हैं? हिंदी भाषा के प्रकार कितने होते हैं? 3। भाषा के प्रकार, ठीक है, भाषा के प्रकार। अवस्थाएं कितनी होती हैं? 3। प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, 3। पहला, दूसरा, तीसरा। थोड़ा थोड़ा देखेंगे। पहली जो भाषा होती है वो कौन सी होती है? लिखित। कौन सी होती है? लिखित। लिखित भाषा उसको कहते हैं जो लिखी जाए। क्या हो? जो लिखी जाती है ना। लिखित भाषा होती है जो लिखी जाती है, जो लिखी जाती है। एक होती है मौखिक। कौन सी होती है? मौखिक। इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, सबको पता ही होता है क्या होता है ना मौखिक भाषा। बस ये नहीं पता था ना सर, भाषा के प्रकार बोलना। कभी कभी भूल जाते हैं, अवस्थाएं वगैरह। अच्छा, अवस्था है, ठीक है। इसको होता है बोलना। जो हम मौखिक होती है, जो हम बोल के कहते हैं, उसको कहते हैं मौखिक, ठीक है। एक होती है सांकेतिक। कौन सी होती है? सांकेतिक। सांकेतिक वो होती है जिसमें हम संकेत देते हैं, जिसमें हम इशारों से बात करते हैं। इसमें इशारों से बात करते हैं, इशारों से बात करते हैं या चित्रों के माध्यम से बात करते हैं, चित्रों के माध्यम से। देखो ये हमारा एक फोन है। क्या है? फोन है, ठीक है, फोन है। पहला, यहाँ पर कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड होता है। इसमें टाइप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टाइपिंग। क्या कर रहे हैं? टाइपिंग। तो टाइपिंग का जो होता है, जो चैट कर रहे हैं, जो टाइपिंग कर रहे हैं, वो कौन सी भाषा हो गई? लिखित। एक होता है, हम मान लो अब हम इस फोन में वॉइस कॉल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कॉलिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कॉलिंग। कॉलिंग क्या हो गई? मौखिक। इसी भाषा में हम ऐसे ना एक ऐसा बनाया और ऐसे इमोजी भेज दिया, इमोजी, तो क्या हो गया? सांकेतिक। पता है ना, लाल वाला भेज देते हैं। क्या मतलब होता है लाल वाले का? गुस्सा। तुम्हें बहुत पता है, बहुत इमोजी भेज रहे हो आजकल गुस्से वाले, ठीक है, गुस्से वाला। लाल दिल भेज देते हैं, लाल हार्ट से होता है। मुझे कभी पता नहीं चला लाल दिल। हमारे दिल में तो इतनी सारी नसें होती है, नसों को भेजना चाहिए ना, फिर लाल दिल। लाल दिल, काला दिल, गुलाबी दिल, पिंक दिल, हरा दिल, नीला दिल, ऐसा होता है ना। वो क्या होता है पता नहीं। चलो नेक्स्ट, ये हो गया, समझ में आ गया। अब लिखेंगे हम अन्य प्रकार। अन्य प्रकार में कौन कौन से प्रकार है? जैसा मानक भाषा। क्या होती है? मानक भाषा क्या होती है? जिसका व्याकरण हो, जिसके नियम बने हो, है ना, मानक भाषा। कौन सी भाषा? मानक। जिसके नियम हो, जिसका व्याकरण हो, जिसका व्याकरण हो, वो क्या कहलाती है? मानक भाषा। मानक भाषा। मानक भाषा जिसका व्याकरण हो। नेक्स्ट, ब्रेल। एक ब्रेल लिपि का नाम सुना है? लुईस ब्रेल। जो ब्लाइंड लोग होते हैं ना, ब्लाइंड लोगों के लिए कौन सी भाषा यूज होती है? हाँ, ब्लाइंड पीपल के लिए। चलो अब लिखो भाषा के परिवार। भाषा के परिवार। भाषा कितने परिवार होते हैं?
भाषा के चार परिवार। 4 परिवार होते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी सिलेबस खत्म करेंगे, है ना। भाषा परिवार कितने होते हैं? 4। 1 2 3 4। देखो पहला भाषा परिवार जो था, भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? भारोपीय भाषा। कौन सा है? भारोपीय भाषा। ये कितने परसेंट बोला जाता है भारत में? 73%। कितना? 73%। कितने परसेंट? 73%। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारे यहाँ पर द्रविड़। कौन सा आता है? द्रविड़। द्रविड़ द्रविड़ भाषा परिवार, ये कितना बोला जाता है? 25%। कितना परसेंट? 25%। उसके बाद कौन सा परिवार लिखेंगे हम? कौन सा परिवार लिखेंगे? ऑस्ट्रिक परिवार। ऑस्ट्रिक परिवार। ऑस्ट्रिक परिवार। ऑस्ट्रिक परिवार बहुत कम बोला जाता है, 1.3%। उसके बाद चीनी तिब्बती। कौन सा? चीनी तिब्बती कितने परसेंट बोला जाता है? चीनी तिब्बती 0.7। सबसे कम 0.7%। चलो हो गया। नेक्स्ट बात, अब देखो चीनी तिब्बती की सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? चीनी तिब्बती में इसमें आती है मंदारिन। कौन सी? मंदारिन भाषा आती है सबसे बड़ी। कौन सी भाषा है? मंदारिन भाषा आती है सबसे बड़ी। किस परिवार में? चीनी तिब्बती। भारतीय भाषा में सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? कौन सी है? देवनागरी या हिंदी, है ना। अच्छा ये बताओ, विश्व में कितने भाषा परिवार हैं? बताओ विश्व में कितने भाषा परिवार हैं? 10। कितने हैं? 10। और भारत में कितने हैं? 4। भारत में 4। ठीक है। भारतीय भाषा परिवार की सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? हिंदी। सबसे बड़ी भाषा, ऐसी बनाते चलो नोट, बस खत्म। भाषा, ठीक। पढ़ो, लिखो या सुनो, लिखो याद करो। सुनो लिखो याद करो, या सुनो लिखो और भूल जाओ। नहीं सर, सुनो लिखो और याद करो। अरे सुनो लिखो ऐसा याद कर लो लिखते लिखते कि भूल जाओ, फिर पढ़ना पड़ेगा, है ना। एक बार में याद कर लो, एक बार में खत्म। नेक्स्ट लिखो, भारत की प्राचीन भाषा परिवार कौन सा है? हिंदी। नहीं, भारत की जो हिंदी है, भारत की प्राचीन भाषा हिंदी है, ये बात किस व्यक्ति ने कहा? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जी क्या कहते हैं? देखो एक आते हैं, विलास शर्मा जी, ये क्या कहते हैं शर्मा जी कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा हिंदी है। कौन सी है? हिंदी। कौन कहते हैं? रामविलास शर्मा। ठीक है। भाषा के अंक कितने होते हैं? 5। भाषा के अंक 5। हटा दो इसको। चलो देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ये बताओ 5 है ना। अभी एक सवाल पूछ रहा हूं, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि। क्या है? ध्वनि। देखो मौखिक है, मौखिक कौन सी है? ध्वनि। ध्वनि। अगर मैं बोलूं भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? लिखित इकाई क्या होगा? वर्ण। तो ये 2 चीजें आ गई। देखो नंबर 1 होती है ध्वनि, क्या होती है? ध्वनि। नंबर 2 होते हैं वर्ण, क्या होते हैं? वर्ण। तीसरा क्या होता है? तीसरे नंबर पे क्या आएंगे? शब्द। देखो ध्वनि, वर्ण, वर्ण से मिलकर क्या बनते हैं? शब्द से मिलकर क्या बनता है? वाक्य। हाँ, एक वाक्य बनता है। वाक्य से मिलकर क्या बनता है? लिपि। पूरी की पूरी लिपि। तो ये कितने अंग हो गए? 5। चलो वाक्य, ध्वनि हो गया, लिख लिया। वर्ण हो गया, लिख लिया। वर्ण भी होते हैं हमारे, एक तो होते हैं स्वर,
एक होते हैं व्यंजन, ये वर्ण होते हैं। शब्द, शब्द हमारे क्या होते हैं? जैसे देखो, जैसे मैं लिखा क म कमल, ये कमल जो है ना एक सार्थक शब्द है। कैसा शब्द है? सार्थक। अगर इसको मैं लिख दूं लमक, लमक, क्या ये शब्द है? नहीं, ये शब्द नहीं होगा। शब्दों का वो समूह जो सार्थक अर्थ दे वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है, जो सार्थक अर्थ दे। वाक्य में पूरा एक टेंस लिख देते हैं, वाक्य हो जाता है। लिपि, हमारी लिपि कौन सी है? देवनागरी। देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि की पहचान ये है कि उसके ऊपर क्या लगता है? सर, है ना, सिरोरेखा होती है ना। जैसे गुरुमुखी में सिरोरेखा होती है, नहीं। मराठी में होती है, नहीं। होती है, होती है। पंजाबी में होती है, नहीं। नहीं होती। पंजाबी को गुरुमुखी बोला जाता है। बोला जाता है। ओके, राजस्थानी में होती है, हाँ। राजस्थानी में होती है। हम पढ़ते हैं ना, हिंदी से निकली राजधानी राजस्थानी कौन कौन सी? एक तो मालवी, मालवी, मेवाती, मेवाती, जयपुरी और मारवाड़ी, सारी निकली है हिंदी से, है ना। तो सिरोरेखा होती है। गुजराती में सिरोरेखा होती है, होती है, होती है। बंगाली में सिरोरेखा होती है, होती है। नहीं होती है? बंगाली में नहीं होती नहीं होती है। है। उर्दू में होती है सिरोरेखा, नहीं। फारसी में होती है, नहीं। अंग्रेजी में होती है। नहीं। देवनागरी लिपि कैसी लिपि है? आदर्श लिपि है। आदर्श लिपि है। आदर्श लिपि वो लिपि होती है जिसके हर वर्ण के लिए क्या हो? अलग ध्वनि हो। देखो एक शब्द लिखता हूं मैं, ये क्या है? ये क्या है? दोनों का मतलब क्या है? अलग। इसका प्रोनाउंस कैसा होता है? नो, नो, जानना, नाउ माने अब। ठीक है, देखो यहाँ की ध्वनि है नहीं है। इसका मतलब इंग्लिश क्या है? इंग्लिश आदर्श नहीं है। आदर्श लिपि नहीं है। ऐसे ही कमल आदर्श है और लकम आदर्श नहीं है। चलो हटाते हैं, लिख लो जल्दी से। अब एक वो लिखे, अब लिखते हैं हम, नेक्स्ट पढ़ते हैं वर्ण, मतलब कहाँ वर्ण सबसे ज्यादा मिलते हैं, कहाँ कम मिलते हैं ना। हम देखेंगे, इसको हटा देते हैं। देखो विश्व में जहां सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है ना, विश्व में 3 देश देखते हैं ना, विश्व के 3 बड़े देश, बड़े देश नहीं, विश्व के 3 सबसे ज्यादा भाषा बोलने वाले, सबसे ज्यादा भाषा बोलने वाले, है ना, विश्व के देश। ठीक है, वाले देश। देखो सबसे पहला आता है पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी में सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है। कितनी भाषा बोली जाती है? 841। 841 भाषा है। ठीक है, बोली जाती हैं। ठीक है, पपुआ न्यू गिनी में 841। दूसरे नंबर पर आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक देश है, इसमें इससे कम 710 भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर देखते हैं, तीसरे देश में आती है नाइजीरिया। इसमें बोली जाती हैं 524 भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, ये हमारे देश ऐसे देश हैं जिसमें सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, है ना। क्वेश्चन आ जाएगा कि विश्व में ऐसा देश जिसमें सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है क्या है? पपुआ न्यू गिनी। और दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ना मुस्लिम राष्ट्र है। कैसा राष्ट्र है? मुस्लिम। यहाँ तक कि पपुआ न्यू गिनी और नाइजीरिया भी मुस्लिम राष्ट्र है। ऐसे समझ लो कि यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है, मुस्लिम मानने वालों की ज्यादा संख्या है। ठीक है, अब लिखेंगे हम पपुआ। अरे देखो पपुआन एक देश है। पपुआन क्या है? पपुआन में एक भाषा है जिसको रोडो कासा बोलते हैं। इसमें कुल 11 वर्ण है। कितने वर्ण है? 11 वर्ण। अच्छा, इंडोनेशिया देखो, इंडोनेशिया ये है। इंडोनेशिया ऐसी भाषा है जिसमें सबसे ज्यादा वर्ण मिलते हैं। इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा वर्ण मिलते हैं। इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा वर्ण मिलते हैं। कितने? 73 वर्ण। ठीक है,
देखो सबसे कम किसमें मिलते हैं, पपुआन में कितने वर्ड मिलते हैं 11। 11 सबसे ज्यादा किसमें मिलते हैं, इंडोनेशिया में कितने वर्ड 73 वर्ड। ठीक है, ये चीजें हमारी एक्स्ट्रा हैं, इन चीजों को नोट डाउन करो अच्छे से और अच्छे से याद करो इनको, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद ही करना है ना। चलो नेक्स्ट लिखेंगे हम। अब देखो ऐसी भाषा जिसमें कोई वर्ड ही नहीं है, ऐसी भाषा, ऐसी भाषा, ऐसी भाषा जिसमें कोई वर्ड नहीं है, इसमें चित्रों का प्रयोग किया जाता है, लगभग ये दुनिया की भी सबसे बड़ी भाषाओं में आती है। ठीक है, कौन सी भाषा, मंदारिन, मंदारिन, और ये मंदारिन है चीन की, चीन में बोली जाती है। ठीक है, मंदारिन भाषा कहाँ बोली जाती है, चीन में। तो चीनी तिब्बतीय भाषा का सबसे बड़ा भाषा परिवार का सबसे बड़ी भाषा कौन सी है, कौन सी है, मंदारिन। ठीक है, चलो एक और लिखेंगे हम, नेक्स्ट लिखो, लिखो छपाई। हमारे देश में देखो इसका अलग बता रहा हूं मैं थोड़ा सा, ये तो याद करना तुम्हें। जस्ट भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लगी, बताओ गोवा में। कहाँ लगी, गोवा में 1500। गोवा में। ठीक है, 1556 में। ओके, 1556 में गोवा में लगी और ये लगाई थी पुर्तगालियों ने। किसने, पुर्तगालियों ने, गालियों ने, गाली है ना, गालियों ने 1556 में एक युद्ध हुआ था, बताओ कौन सा युद्ध हुआ था, पानीपत का, पानीपत का द्वितीय युद्ध, गलत मत बताएगा, पानीपत का सेकंड युद्ध, द्वितीय युद्ध। और द्वितीय युद्ध ये हुआ था अकबर और अकबर प्लस हेमू के बीच में हुआ था। जीता कौन था, अकबर। अकबर की एज कितनी थी, 13 वर्ष। इसका संरक्षण कौन था, संरक्षक किसके संरक्षण में युद्ध लड़ा था, खुर्रम खान, नहीं वो सॉरी सर, वो था ना सर, कौन था, इन्हीं का ही सेनापति था ना। हाँ सेनापति कौन था, वो था किसके संरक्षण में थे ये, नहीं मान सिंह तो बहुत बाद में आता है, मान सिंह बहुत बाद में आता है। बैरम खान सर, ठीक है, तो बैरम कोई नाम खान। तो नहीं आ रहा था, आ तो रहा था, नाम गलत देखो अकबर ना सबसे छोटी उम्र में गद्दी पे बैठने वाले राजा थे, है ना। अकबर सबसे छोटी 13 वर्ष की उम्र पर गद्दी पे बैठ जाते हैं, और वो ही क्या करते हैं, सबसे महान मुगल शासक भी होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुगल वंश में देखा जाए तो अकबर से बड़ा कोई भी राजा नहीं था, है ना। बाबर युद्धों में लड़ता रहा, उसके पिता युद्धों में लड़ते रहे, भागते रहे थे, है ना। ठीक है, यहाँ से देश से निकालने का काम हुमायूं को किसने देश से भगा दिया था, किसको, शेरशाह सूरी ने। चलो ये चीज हो गई, समझ में आ गई। हाँ छपाई, तो हमारे यहाँ छपाई खाना कब लगा, 1556 में पुर्तगालियों ने लगाया। लेकिन छपाई में सबसे पहले किस भाषा का प्रयोग हुआ, किस भाषा का प्रयोग हुआ, जर्मन। बड़े तेज हो रहे हो तुम तो यार, सब पढ़ रखा है तुमने। चलो अच्छी बात है, ठीक है, ऐसे ही गुरु से आगे होना चाहिए, अच्छा लगता है ना। अगर तुम्हें सब कुछ आता है बहुत अच्छी बात है। हम सोच रहे हैं जैसे हमको आता है वही हम क्या करें, ऑनलाइन दे दें, है ना, साथ साथ में सबको पढ़ाएं। हम भी पढ़ रहे हैं और साथ में सब पढ़ेंगे। चलो ठीक है, सबका सिलेक्शन होना चाहिए। चलो ये बताओ मुझे, एक पॉइंट बताओ कि दुनिया में युद्ध की भाषा किसको कहते हैं, युद्ध की भाषा, रूसी भाषा कैसी है, युद्ध की भाषा, युद्ध की भाषा, युद्ध युद्ध की भाषा वाला देश कौन है, रूस। अभी लड़ रहा है ना, किससे लड़ रहा है, यूक्रेन से। यूक्रेन वार चल रही है ना, किस किस के बीच में चल रही है,
रूस और यूक्रेन। यूक्रेन। ठीक है। पेरिस में कैसी भाषा है? पेरिस में, पेरिस प्यार की भाषा। फ्रांस कैसी भाषा है? प्यार की प्रेम की फ्रेंच फ्रेंच। फ्रेंच प्रेम की भाषा। कहाँ पर है? फ्रांस फ्रांस। फ्रांस में। ठीक है। अभी बताओ सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? चीनी तिब्बती वो सॉरी मंदारिन? मंदारिन। ऐसी भाषा जिसमें कोई भी वर्ण नहीं है, ऐसी भाषा जिसमें सबसे ज्यादा वर्ण है। वो कंबोडियन। कंबोडियन कितनी भाषा, कितने? 73 73 वर्ण है। दुनिया का ऐसा देश जिसमें सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है पपुआन में। पपुआन में ना कितनी भाषा बोली जाती है? 541। दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया कितनी भाषा? 710। 710। तीसरे नंबर पे कौन सी भाषा? कौन सा देश? नाइजीरिया। कितनी भाषा है? 524। याद हो गया? भाषा किस भाषा का शब्द है? किस धातु का शब्द है? भाष धातु। ठीक है। भाषा की कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्था है। भाषा के प्रकार कितने होते हैं? 3। लिखित, मौखिक और सांकेतिक। सही है? हो गया? याद हो गया इतना? कोई दिक्कत किसी को? चलो अच्छी बात है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम कल। ओके। तो हिंदी जितना है, जितना हम पढ़ रहे हैं वो तो कंठस्थ नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टिप ऑफ टंग होना चाहिए। अगर सिलेक्शन लेना है, अगर कल को वीडियो देखने आओ, ठीक है, अगर तुम पढ़ने आओ कल और ऑनलाइन वाले आए तो कल को सब कुछ याद होना चाहिए। ठीक है? चलो